आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के 12वें पाठ लखनवी अंदाज के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं? उत्तर। लेखक को डिब्बे में आया हुआ देखकर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष का भाव छा गया। उन्हें अपने एकांत में बाधा महसूस होने लगी। वे खिड़की से बाहर झांकने लगे। नवाब साहब के इन्हीं हाव भावों को देखकर लेखक को महसूस हुआ कि नवाब साहब लेखक से बातचीत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। प्रश्न 2। नवाब साहब ने खीरे को काटा, नमक मिर्च बुरका, लेकिन सिर्फ सूंघ कर बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से उनका कौन सा स्वभाव दिखाई देता है? उत्तर। नवाब साहब अपनी नवाबी शानो शौकत दिखाने की आदत रखते थे। वे अपनी हरकतों से अपने ठाट बाट दिखाने में लगे हुए थे। यह सब करके वह लेखक को दिखाना चाहते थे कि खीरे खाकर पेट भरने की आदत तो साधारण लोगों की होती है, नवाबों के लिए तो उसे सूंघना ही काफ़ी होता है। उनका ऐसा करना नवाब साहब के अपनी अमीरी दिखाने के स्वभाव की ओर संकेत करता है। प्रश्न 3। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप सहमत हैं? उत्तर। बिना घटना, विचार और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। यशपाल जी के इस विचार से हम सहमत हैं। जिस तरह खीरे को बिना खाए नवाब साहब ने कहा कि उनका पेट भर गया है, किंतु यह बात सही नहीं थी, उसी प्रकार किसी भी कहानी को लिखने के लिए विचारों, घटनाओं और पात्रों की आवश्यकता होती ही है। बिना घटना, विचार और पात्रों के कहानी कतई नहीं लिखी जा सकती। प्रश्न 4। लेखक ने नवाब साहब के खीरे खाने के आग्रह को क्यों नकार दिया था? उत्तर। लेखक ने नवाब साहब के खीरे खाने के आग्रह को इसलिए नकार दिया था क्योंकि लेखक ने खीरे खाने को पूछे जाने पर पहले ही मना कर दिया था। दूसरा, अब दोबारा पूछे जाने पर हाँ बोलकर लेखक अपना आत्मसम्मान खोना नहीं चाहता था। लेखक समझ चुका था कि नवाब साहब अपनी नवाबी दिखाते हुए खीरे नहीं खा रहे हैं और लेखक को साधारण व्यक्ति समझते हुए खीरा खाने को कह रहे हैं। प्रश्न 5। बिना कथ्य कहानी लिखना असंभव है। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर स्पष्ट करो। उत्तर। जैसा कि पाठ में दर्शाया गया है कि नवाब साहब ने बिना खीरा खाए ही पेट भर लिया, जो कि असंभव है, उसी प्रकार बिना कथ्य कहानी लिखना भी असंभव ही है। किसी भी कहानी को लिखने के लिए कथ्य होना ज़रूरी है, वरना कहानी कभी संभव नहीं हो सकती।